हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है। आप जुड़ना ना भूलें 11 बजे। आज ही हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है 14 और डेली बेसिस पे टॉप 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए। स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि क्वेश्चन का नंबर कम है, तो आप ये बताइए कि आपके क्वेश्चन भी तो कम होते हैं। 25 पूछे जाएंगे, 30 पूछे जाएंगे। होमगार्ड के लिए थोड़ा सा सिलेबस अच्छा खासा है, लेकिन आप समझिए अगर यही 10 क्वेश्चन में से आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गए तो आप मान के चलिए 10-12 क्लास में आपका पूरा पेपर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो 10 करा रहे हैं वो ऐसे ही रफली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट्स बना लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें और अपने जो भी ग्रुप हैं, स्टडीज़ ग्रुप हैं, उसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप नए हो तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। आइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक आबादी वाली बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क का प्रश्न था और इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी हमारे यहाँ ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। जी हाँ, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो जो सेक्रेनी है महोत्सव, ये भाई साहब नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड अपने भारत का एक राज्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है। चन्ना मेरेया मेरेया, चन्ना मेरेया मेरेया भेरिया, है ना। ये जो सॉन्ग है ये किसने गाया है। ये नीति मोहन ने, या अरिजीत सिंह ने, या श्रेया घोषाल, या सुखबीर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिजीत सिंह ने गाया है। बहुत ही बेहतरीन गाना भी है और राइट आंसर भी है अरिजीत सिंह। जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब, जहाँ जो है सिख गुरुओं को सबसे बड़ा जो है एक कहा जाए तो गुरुद्वारा है ना। तो वहीं की बात की जा रही है। तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो ही नहीं सकता क्योंकि तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु साइड में होगा। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा आप हवाई अड्डा। अगला है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यही विल बी योर राइट आंसर। अमृतसर में जो सिख गुरु रामदास जी के नाम पर जो है इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया जो नृत्य शैली है वो किससे संबंधित है। तो आप बताइए, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहीं हवा महल है और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ जा कर के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान के जयपुर जिले में वो राजधानी है। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं भाई साहब। यानी कि आपसे कालिदास एक तो सम्मान है, ये पूछ लेगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भैया शास्त्रीय क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात है जो रोहिणी भाटे हैं ये किस
नृत्य से अपना संबंध रखते हैं। यानी कि 2 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में बन रहे हैं। तो ओडिसी, मणिपुरी, शास्त्रीय या कपक, तो ये कपक थे। कहाँ से थे? कपक वाले से इनका आंसर ये कपक से जो अपना संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? खो खो, मत्तखंब, कबड्डी या थ्रोबॉल? याद करो, आप एक बार शुरू करते हैं और सांस न टूटे और विरोधियों को स्पर्श करके अपनी तरफ आ जाएं, यानी छू करके आ जाएं, तो वो तो कबड्डी में ही होता है ना, कि आप सांस ले रहे कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। और जब तक छू करके आप अपने पाले में ना आ जाएं तब तक क्या रहेगा, अगर आपकी सांस नहीं टूटती तो आप विजेता बन जाएंगे, और अगर उधर टूट गई तो आप हार जाएंगे। वो वाली टीम जो है अपोजिट हो जाएगी जीत के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो भाई साहब हो जाता है कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस परियोजना का पूर्ण नाम क्या था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे या नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे या कैनेडी एक्सप्रेसवे? जी हाँ, बताएं इसका पुराना नाम क्या था जो अभी यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि कुछ बनाना तो नया है नहीं, बस क्या है, नामकरण करते रहो, नाम बदलते रहो और विकास होता रहेगा। तो ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? ताज एक्सप्रेसवे। कौन हो जाएगा? ताज एक्सप्रेसवे विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? AR रहमानी, RD बर्मन, जाकिर हुसैन या जगजीत सिंह? जी हाँ, बताएं क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। हाँ, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो भाई साहब जाने जाते हैं RD बर्मन। RD बर्मन माने जाते हैं आपके पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखविंदर सिंह की है? द गाइड्स, रॉकेट गेम्स या आ सुटेबल बॉल्च, या आप क्या है कि ट्रेन टू पाकिस्तान? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुखविंदर सिंह की ये रचना। क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये आ गया आपका बेहतरीन सा होमवर्क। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था? ठीक है, 2011 की जनगणना से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा ये प्रश्न भी अच्छा था होमवर्क के लिए, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।